पाकिस्तान की जेल की सच्चाई, मौलवी गुलजार का सनसनीखेज बयान। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता का खुलासा, मौलवी गुलजार बोले हिंदू भी नहीं करते इतना अत्याचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने पाकिस्तान की राजनीति, सेना और धर्म तीनों को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई की परत खोलती है जो पाकिस्तान के अंदर वर्षों से दबी हुई थी। दरअसल मामला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान जिले का है, जहां एक धार्मिक नेता मौलवी गुलजार को पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मौलवी गुलजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बेहद तीखे शब्दों में बात कही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने भारत को लेकर भी एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको बताएंगे कि आखिर मौलवी गुलजार ने ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई। दरअसल वायरल वीडियो में मौलवी गुलजार ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी युद्ध होता है तो वे पाकिस्तान की सेना का साथ नहीं देंगे, बल्कि भारत का समर्थन करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना ने अपने ही लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया है कि अब उनमें सेना के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा। मौलवी गुलजार ने ये तक कह दिया कि हिंदुओं ने कभी उनके साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं किया जितना पाकिस्तानी सैनिकों ने जेल में उनके साथ किया था। वीडियो में मौलवी गुलजार का दर्द साफ झलकता है। उन्होंने बताया कि जब वे जेल में थे तो वहां के हालात बेहद खराब थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां धार्मिक कैदियों और मौलवियों के साथ अमानवीय व्यवहार करती हैं। उनका कहना है कि जेल में उन्हें और उनके साथियों को रोजाना प्रताड़ित किया जाता था, उनसे धर्म और कुरान की आयतों का अपमान कराया जाता था। मौलवी गुलजार ने दावा किया कि जेल में मौजूद कई इस्लामिक विद्वानों ने इस बात की कसम खा ली, कुरान की कसम खाई थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी जंग हुई तो वो पाकिस्तान की सरकार या सेना का साथ नहीं, बल्कि भारत की सेना के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, इस वीडियो में मौलवी गुलजार ने पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की तुलना भारतीय सेना से की और कहा कि भारतीय सैनिकों में इंसानियत है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपने ही देशवासियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मुसलमान देश की सेना अपने ही लोगों पर इस तरह का अत्याचार करेगी। उनके मुताबिक हिंदू सैनिकों ने भी कभी किसी कैदी या मौलवी के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया। इस बयान के बाद पाकिस्तान के सियासी और धार्मिक इलाकों में हड़कंप मच गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलवी गुलजार को रातों रात हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। माना जा रहा है कि सेना उनसे ये जानना चाहती है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। क्या इसके पीछे कोई बाहरी साजिश है या ये बयान उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। लेकिन अब तक पाकिस्तान के किसी अधिकारी ने ना तो उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है और ना ही वीडियो की सत्यता पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी दी है। और अब आपको बता दें, पाकिस्तान में मौलवी गुलजार का ये बयान लोगों के बीच दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ कुछ लोग उन्हें गद्दार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने देश के दुश्मन की तरफदारी यानी उनकी तारीफ करके पाकिस्तान की बेइज्जती की। वहीं दूसरी तरफ कई लोग सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में उतर आए। उनका कहना है कि मौलवी गुलजार ने वही कहा है जो पाकिस्तान की सच्चाई है। सेना के अत्याचार और कैदियों के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार की बात पहली बार नहीं उठी है, बल्कि इससे पहले भी कई पूर्व सैनिक और कार्यकर्ता इस तरह के आरोप लगा चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा और उसके आसपास के कबायली इलाकों में मौलवी गुलजार के बयान ने गुस्से की लहर पैदा कर दी है। हालांकि अभी तक किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों में आर्मी के खिलाफ असंतोष साफ देखा जा सकता है। इन इलाकों में पहले भी सेना के ऑपरेशंस के दौरान आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आती रही हैं। अब जब तक एक धार्मिक नेता ने खुलकर ये बात कही है, तो ये मामला पाकिस्तान के भीतर गहरे सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का संकेत भी दे रहा है। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोशल मीडिया पर मौलवी गुलजार का ये वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान के युवाओं में इसको लेकर काफी चर्चा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कोई व्यक्ति सेना के खिलाफ सच्चाई बोल सकता है या फिर हर बार उसे देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना का दखल बहुत गहरा है। वहाँ के नेता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर ही सेना की नीतियों की आलोचना करने पर गायब कर दिए जाते हैं या तो फिर जेलों में डाल दिए जाते हैं। अब जब मौलवी गुलजार जैसे धार्मिक नेता ने सेना के खिलाफ आवाज उठाई है, तो यहाँ सेना के लिए और बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अब विरोध की आवाज सिर्फ राजनीतिक हलकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मस्जिदों और मदरसों तक भी पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलवी गुलजार के इस बयान ने पाकिस्तान की धार्मिक बिरादरी में भी गहरी बहस छेड़ी। कुछ मौलवी कह रहे हैं कि गुलजार ने जो कहा वो गुनाह है, क्योंकि उन्होंने एक इस्लामी देश के खिलाफ और एक गैर मुस्लिम देश के पक्ष में बात की। लेकिन कई अन्य मौलवी ये मानते हैं कि अगर सेना अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार कर रही है तो उसके खिलाफ बोलना गुनाह नहीं बल्कि इंसाफ की आवाज उठाना। यही वजह है कि मौलवी गुलजार का मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक विवाद का रूप ले चुका है। फिलहाल मौलवी गुलजार की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सरकार या सेना की ओर से कोई बयान नहीं आया है। ना ही ये बताया गया है कि उनके खिलाफ कौन से कानूनी प्रावधान लगाए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने पाकिस्तान की सेना और उसके खिलाफ बढ़ते विरोध को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ये मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में सेना की आलोचना करना अब अपराध बन चुका है? क्या वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, खासकर एक धार्मिक नेता, अपने अनुभव साझा करता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में डर और दमन की राजनीति किस हद तक पहुंच चुकी है। मौलवी गुलजार का बयान दरअसल उस दर्द की गूंज है जो पाकिस्तान के अंदर हजारों लोगों ने महसूस किया है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मौलवी गुलजार का ये मामला पाकिस्तान की हकीकत का एक आईना बन गया है। एक तरफ सेना की ताकत, दूसरी तरफ जनता की आवाज। और जब ये आवाज एक धार्मिक नेता की ओर से उठती है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाता है। ये घटना पाकिस्तान के भीतर बढ़ते तनाव और टूटते भरोसे की कहानी कहती है। फिलहाल मौलवी गुलजार की गिरफ्तारी को लेकर वहां के लोग बटी हुई राय रख रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इस मामले को कैसे संभालती है। क्या मौलवी गुलजार को सजा दी जाएगी या उनकी बातों पर कोई जांच की जाएगी? अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इस मामले को कैसे संभालती है। क्या मौलवी गुलजार को सजा दी जाएगी या उनकी बातों पर कोई जांच की जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि मौलवी गुलजार ने पाकिस्तान की उस चुप्पी को तोड़ दिया है जो बरसों से वहां के लोगों के दिलों में दबे गुस्से और डर के बीच पड़ी थी। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक गाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त खाने के नाले पड़े हैं, सब्जियां नहीं, टमाटर के रेट 700 पहुंच गए। और फिर इस तरीके की पाकिस्तान से खबरें आना ये काफी अलग है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अक्सर लताड़ा जाता है। पाकिस्तान ने अभी कुछ ही समय पहले IMF से लोन लिया था,
और अब ये खबर आना कि पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, पाकिस्तान में सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, इस बात की ओर संकेत करता है कि आखिर IMF से लिया गया लोन पाकिस्तान का कहां गया। सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान IMF से जो लोन लेकर आया था वो कहां गया। पाकिस्तान के मंत्री शाही उड़ानों पर जाते हैं, शाही दौरे करते हैं, तो क्या पाकिस्तान का पैसा वहां गया या पाकिस्तान ने आतंकियों को पैसा दिया? पाकिस्तान जो अपने घर की चीजों को नहीं संभाल पा रहा है, पाकिस्तान में भुखमरी है, खाने पीने की चीजों के रेट आसमान छू रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है आतंकवाद को तो बढ़ावा दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बाहर जाकर भीख मांगने की कगार पर भी पाकिस्तान अब आ गया है, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के हैं उससे लग रहा है कि बहुत ही जल्द वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगाने वाली है। लेकिन पाकिस्तान का घमंड तो देखिए, अभी भी वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि उसके देश की हालत क्या हो चुकी है। इस तरह के मुद्दे जो आए दिन ही सामने आते रहते हैं, जहाँ पाकिस्तान की सच्चाई सामने आती रहती है, लेकिन अफसोस कि जो भी शख्स ये सच्चाई सामने लाता है उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है। यानी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी ये सच्चाई उसके देश से बाहर जाए, लेकिन आज जनता हिम्मत कर रही है, डर नहीं रही है, और तभी पाकिस्तान का ये असली चेहरा लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने भी आ रहा है। पाकिस्तान, चित्रांशली मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करता है। जैसे मौलवी गुलजार की खबरें आ रही हैं कि उनकी आवाज को भी दबाया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो जो भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, फिर चाहे पाकिस्तान में हो फिर चाहे बाहर हो, पाकिस्तान उसका मुंह बंद कर देता है। पाकिस्तान अपनी हालत को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो ये भूल गया है कि दुनिया का हर एक देश जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके का है। पाकिस्तान की दोहरी राजनीति, पाकिस्तान का दोगलापन हर देश जानता है। पाकिस्तान पीस की बात करता है चित्रांजलि, पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद को पनाह मत दो, पीस लेकर आओ, लेकिन जब इसी पाकिस्तान से यूएन में सवाल पूछा जाता है, वो भी आतंकवाद पे, तो ये भागने क्यों लगता है? क्यों इनके मंत्री यूएन से उठकर भागते हैं? क्यों ख्वाजा आसिफ जवाब नहीं दे पाते? क्यों शहबाज शरीफ हिचकिचा जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आप खुद आतंकवाद को पालते हैं और जब आप ही से सवाल पूछा जाता है तो आप क्यों भागते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अपनी अर्थव्यवस्था को देखने के बजाय पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी करने में सबसे आगे है। पाकिस्तान जो अपने झूठ को छिपाने में सबसे आगे है, पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में सबसे आगे है, पाकिस्तान अब बहुत ही जल्द इस कगार पर भी पहुंचने वाला है कि वो दुनिया से भीख भी मांगेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर फिलहाल हैं, उससे अब हर किसी की नजर दुनिया भर में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर ही है। अब लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान के आने वाले हालात क्या होंगे। लेकिन आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? आपकी क्या राय है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर और पाकिस्तान के इन सब तरह के झूठ को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और साथ ही देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।